क्या ऊँट की हड्डी से काला जादू रुक जाता है, या फिर ऊँट की हड्डी घर में रखना ठीक है या गलत है? कि वाकई ऊँट की हड्डी घर में रखनी चाहिए? क्या ऊँट की हड्डी जो है वो आपका काला जादू रोक सकता है, या इस बात की सिर्फ बातें बनी हुई हैं? ऊँट की हड्डी घर के अंदर रखना क्या ठीक है या गलत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर लोग ऊँट के घुटने की हड्डी या ऊँट की हड्डी अपने घर में रखते हैं, इसलिए ताकि हमारे घर में काला जादू ना हो। बाज़ लोग इसलिए भी रखते हैं कि अगर घर में काला जादू है तो हड्डी घर में रखने से जादू ख़त्म हो जाएगा। मतलब मैं एक ऐसे घर में भी गया कि जिन्होंने पूरे ऊँट के पूरे हड्डियाँ सारी घर में रखी हुई थी। अच्छा। तो इससे उनके घर में बहुत ज़्यादा बदबू फैली हुई थी। मैंने उनसे पूछा कि आपने ये किस लिए रखी है? वो कहने लगे जी कारी साहब हमने इसलिए रखी है कि इससे जादू नहीं होता। अच्छा। तो मैंने कहा जादू हो ना हो, लेकिन इसकी स्मेल से आप खुद मर जाएंगे। क्या ऊँट की हड्डी से काला जादू रुक जाता है, या फिर ऊँट की हड्डी घर में रखना ठीक है या गलत है? बाद असर लोग जो है ना ऊँट की हड्डी तलाश करते हैं, और कुर्बानी की ईद करीब है। कुर्बानी की ईद के दिन जो है ना लोग तलाश करते हैं कि हमें ऊँट की हड्डी मिल जाए ताकि हम अपने घर में रखें, हमारे घर पर काला जादू ना हो। तो कारी इरफान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इस पर थोड़ी सी बात करेंगे कि वाकई ऊँट की हड्डी घर में रखनी चाहिए? क्या ऊँट की हड्डी जो है वो आपका काला जादू रोक सकता है, या इस बात की सिर्फ बातें बनी हुई हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। कारी साहब आप ठीक हैं? तबीयत ठीक अल्लाह है? का बड़ा शुक्र। अच्छा कारी साहब, ऊँट की हड्डी के बारे में बात करेंगे कि ऊँट की हड्डी घर के अंदर रखना क्या ठीक है या गलत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर लोग ऊँट के घुटने की हड्डी या ऊँट की हड्डी अपने घर में रखते हैं, इसलिए ताकि हमारे घर में काला जादू ना हो। बाज़ लोग इसलिए भी रखते हैं कि अगर घर में काला जादू है तो हड्डी घर में रखने से जादू ख़त्म हो जाएगा। मतलब मैं एक ऐसे घर में भी गया कि जिन्होंने पूरे ऊँट के पूरे हड्डियाँ सारी घर में रखी हुई थी। अच्छा। तो इससे उनके घर में बहुत ज़्यादा बदबू फैली हुई थी। मैंने उनसे पूछा कि आपने ये किस लिए रखी है? वो कहने लगे जी कारी साहब हमने इसलिए रखी है कि इससे जादू नहीं होता। अच्छा। तो मैंने कहा जादू हो ना हो, लेकिन इसकी स्मेल से आप खुद मर जाएंगे। तो ऊँट की हड्डी घर में रखने से इसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। ना तो ये जादू को ख़त्म करता है, और ना ये जादू को रोकता है, और ना इससे जादू का इलाज होता है। बल्कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नज़रबद के मुतालिक फरमाया कि ये नज़रबद इतनी ख़तरनाक है, अगर ये किसी इंसान को लग जाए तो इंसान कब्र में चला जाता है, ऊँट को लग जाए तो ऊँट हांडिया में चला जाता है। मकसद क्या है? इस हदीस की तशरीह है कि ऊँट बीमार होता है, लागर हो जाता है और मौत के बिल्कुल करीब होता है, उसको ज़िबा किया जाता है और उसको हांडिया में ले जाते हैं। यानी ऊँट जो खुद की हिफाजत नहीं कर सका, वो किसी इंसान की क्या हिफाजत करेगा? वो जादू को क्या रोकेगा? इसी तरह बाज़ लोग ऊँट के घुटने की हड्डी अपने घर में भी रखते हैं और जिस्म में भी पहनते हैं, टांगों में पहनते हैं। इसलिए बच्चों के हाथों में डाल देते हैं ताकि इसको नज़र ना लगे, इसलिए भी पहनते हैं। और बाज़ औक़ात जिस्म में जो दर्दें होते हैं तो इसके इलाज के लिए भी अक्सर लोग ये पहनते हैं। तो इन लोगों के लिए भी ये पैगाम है कि इससे आपका इलाज नहीं हो सकता, बल्कि ये गुमराही है, ये जहालत है, और ये आप गुनाह कर रहे हैं। अच्छा कारी साहब, काला जादू तो होता है, हमने भी सुना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी हुआ था जादू। जी जी बिल्कुल। तो जादू से बचने के लिए कौन सी सूरत है कुरान के ज़रिए, कौन सी दुआ है जो कि हमें पढ़नी चाहिए कि घर पर काला जादू ना हो, या किसी माँ बहन बेटी भाई बाप पर काला जादू ना हो? तो उससे बचने के लिए जो है ना कौन सी कुरान की आयत है, कौन सी सूरत है, ये थोड़ी सी बता दें हमारी नाजरीन को, ताकि उनको थोड़ा सा फ़ायदा हो जाए। जितने भी लोग काले जादू में मुतासर हैं या काले जादू से बचना चाहते हैं, उनके लिए हमारा ये पैगाम है कि वो आयतुल कुर्सी को कसरत से पढ़ा करें। आयतुल कुर्सी को, इसकी इतनी ज़्यादा फजीलत है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी को पढ़ता है, उसके दरमियान और जन्नत के दरमियान सिर्फ मौत का फासला है। उसको मौत आती है और वो अल्लाह की जन्नत में दाखिल हो जाता है। और आयतुल कुर्सी में अल्लाह की सिफ़ात का जिक्र किया गया है, अल्लाह ताला की 10 सिफ़ात का जिक्र किया गया है। इसको तर्जमे से पढ़ें, इसकी तशरीह को पढ़ें, इसका खुलासा पढ़ें और जानने कि आयतुल कुर्सी का मफ़हूम क्या है, इसका माना क्या है। फिर पूरी यकीन के साथ, इन्हिमाक के साथ, यकीन के साथ, तवज्जो के साथ आयतुल कुर्सी को पढ़ना शुरू कर दें तो इंशाअल्लाह हर किस्म का जादू भी ख़त्म हो जाएगा और अल्लाह आपकी जादू से हिफाजत भी करेगा। बहुत सी माएँ हैं जो कि बच्चा पैदा होता है और माँ बच्चों से बहुत यानी कि प्यार होता है,
तो बच्चों को नज़र लग जाती है। माँ ये सोचती है वो नज़र लग गई, घर में अपने अपने टोटके इस्तेमाल करती हैं। कुछ माएँ मसाला लाकर जो है ना उनके सर से वारती हैं, कुछ अंडा लाकर वार के फेंक देती हैं, कुछ तीलियाँ पकड़कर उसके जिस्म से सर से जो है ना वार कर उसको जला देती हैं। ये अपना अपना टोटका, अपना अपना तरीका है लोगों का, माओं का। तो माओं को क्या करना चाहिए अपने बच्चों को नज़र बद से रखने के लिए? बाज़ लोग नज़र बद के इलाज के लिए सुर्ख मिर्चें भी जलाते हैं घर में। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है कि इससे नज़र बद ख़त्म हो जाती है, हालांकि हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब देखिए, जो चीज़ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बताई है हम उस पर अमल नहीं करते, और ख़ुद के टोटके, ख़ुद के नज़रियात, फ़लसफ़ी हम खुद बने होते हैं। बल्कि नज़र बद से बचने के लिए और नज़र बद के इलाज के लिए आखिरी 2 सूरतें मुअव्वज़तैन, ये बेहतरीन है। वालदा को चाहिए कि आखिरी 2 सूरतें सूरत फ़लक और सूरत नास ये पढ़ के 3-3 बार सुबह शाम बच्चों को दम करें। जिसको नज़र लगती है, जो बच्चा रोता है, जो ज़िद करता है, जो दूध नहीं पीता, बच्चे को दम करें, दूध के ऊपर दम करके बच्चे को फीड करवा दें। इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से नज़र बद भी ख़त्म हो जाएगी। ये तो उन माओं के लिए हो गया ना जो कि कुरान पढ़ी होगी। जो माएँ कुरान ही नहीं पढ़ी और जिनको आता ही नहीं है, तो उनके लिए क्या है? अब देखिए, घर में कोई भी शख्स, वालिद है, दादू है या दादा है, कोई भी भाई है, कोई बेटा जो कुरान पढ़ा हुआ है, अमूमन आखिरी 2 सूरतें तो हर शख्स को याद होती हैं, फलक नास। तो ये पढ़ के दम करें, चूँकि इनमें इतनी तासीर है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अक्सर दुआओं को पढ़ा करते थे, और जब ये आखिरी 2 सूरतें नाज़िल हुई तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अक्सर दुआओं को छोड़ दिया, आप मुअव्वज़तैन पढ़ के दम किया करते थे। बहुत शुक्रिया आपका। तो नज़र बद और काला जादू जो होता है उससे बचना कैसे है, कारी साहब ने सारी हकीकत बयान कर दी। अब इन बातों पर आपने यकीन रखना है, और जो इस तरह के टोटके हैं उनको इस्तेमाल करना छोड़ दे। खुदा का वास्ता है, ये जो ऊँट की हड्डी घर में रखना, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अल्लाह हाफ़िज़।